हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्षेत्रफल के बारे में। पढ़ रहे हैं। तो पिछली क्लास में हम लोग देखे थे आयत की परिमाप के बारे में। आयत पढ़ रहे थे हम लोग। आयत के परिमाप के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग आयत के क्षेत्रफल के बारे में। आयत के क्षेत्रफल। तो ये अपना आयत हो गया। आयत में क्या होती है? लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। ठीक, मान लीजिए आयत की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर। ठीक है। तो क्षेत्रफल का मतलब होता है ये पूरा एरिया। ये जो पूरा देख रहे हैं बंद एरिया है ना, ये पूरा एरिया, पूरा जो भाग है, इसी को हम लोग कहते हैं क्षेत्रफल। जैसे एक कमरा है, एक कमरे में ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, तो कमरा का फर्श जितना है वो फर्श कितना है? ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल यानी कितना क्षेत्र है। जैसे ब्लैक बोर्ड है, तो ब्लैक बोर्ड में ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, ये पूरा कितना क्षेत्र है ब्लैक बोर्ड का, जो सफेद सफेद दिखाई दे रहा है, कितना है? तो लंबाई पता रहेगा, चौड़ाई पता रहेगा, तो हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है। कैसे निकाल लेंगे? एक सूत्र होता है। क्या? ये अपनी लंबाई हो गई, ये अपनी चौड़ाई हो गई। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, सूत्र अपना होता है लंबाई धन नहीं गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई को हम गुणा कर देते हैं। लंबाई और चौड़ाई का क्या करते हैं? गुणा करते हैं। हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। परिमाप में क्या करते थे? लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर 2 का गुणा करते थे। याद है? चारों भुजाओं का योग था। क्षेत्रफल के लिए बहुत सीधा सा चीज है, लंबाई और चौड़ाई का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। ठीक है। तो इसमें कितने अननोन हैं मुझे बताइए? कितने अननोन हैं? 3। 1 2 3। 1 2 3। तो हम लोग प्रश्न बनाना सीख लें, प्रश्न अपने आप हल हो जाएगा। प्रश्न कितने तरीके से बनेंगे? 3 अननोन है तो प्रश्न कितने तरीके से बनेंगे? 3 तरीके से। कितने तरीके से? 3 तरीके से। पहला तरीका, दूसरा तरीका और तीसरा तरीका। ये प्रश्न में कुछ दिया रहेगा, प्रश्न में दिया रहेगा और ये पूछेगा। अगर प्रश्न में लंबाई चौड़ाई दे देगा तो क्या पूछेगा? क्षेत्रफल पूछेगा। एक सवाल ये हो सकता है, 2 चीज दी रहेगी, तीसरी चीज पूछेगी। इतनी बात क्लियर है? कोई डाउट है? लंबाई दिया रहेगा, चौड़ाई दिया रहेगा, क्षेत्रफल पूछेगा। पहला टाइप हो गया, पहले तरह का। इन्हीं तीनों में से 2 ठो दिया रहेगा, तीसरा पूछेगा। तो लंबाई चौड़ाई दे दिया, क्षेत्रफल पूछा। अब क्षेत्रफल दिया रहेगा, ये भी तो प्रश्न आ सकता है। क्षेत्रफल दिया रहे, लंबाई दिया रहे, तो क्या पूछेगा? चौड़ाई पूछेगा। ठीक है। अगला तरह का क्या आएगा? क्षेत्रफल दिया रहेगा, चौड़ाई दिया रहेगा, तो हमसे क्या पूछेगा? लंबाई पूछेगा। यही 3 तरह का सवाल आएगा। ठीक है। थोड़ा बहुत कठिन बनाने का प्रयास करेगा तो मात्रक में उलझाने का प्रयास करेगा। किसमें उलझाने का प्रयास करेगा? मात्रक में। तो मात्रक वाला हम अलग से पढ़े भी हैं, एक दिन पढ़े हैं ना। यहाँ भी मात्रक में हम अलग से देखेंगे। पहले मात्रक वाला, पहले बिना मात्रक वाला हम लोग देख रहे हैं। तो बिना मात्रक वाले में इसे 3 तरीके से सवाल आएगा, जिसमें मात्रक समान रहेंगे, लंबाई दिया रहेगा, चौड़ाई दिया रहेगा, क्षेत्रफल पूछेगा, या
क्षेत्रफल दिया रहेगा, लंबाई दिया रहेगा तो क्या पूछेगा, चौड़ाई पूछेगा। या क्षेत्रफल दिया रहेगा, चौड़ाई दिया रहेगा तो क्या पूछेगा, लंबाई पूछेगा। इतनी चीजें क्लियर है। अब सवाल हम लोग देखा जाए, ठीक है। 3 तरह से सवाल आएंगे। तो एक सवाल लगाया जाए, एक आयत की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर। एक आयत की लंबाई, प्रश्न बनाया जाए। प्रश्न में पहले इतना लिख लीजिए तो प्रश्न लिख देते हैं हम, ठीक है। ये समझ गए ना। 3 तरह से प्रश्न आएगा, लंबाई चौड़ाई दिया रहेगा, इन तीनों में से 1 2 3, क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई, इन्हीं में से 2 चीज दे देगा, तीसरा चीज पूछेगा। लंबाई चौड़ाई दे देगा तो क्षेत्रफल पूछेगा, क्षेत्रफल के साथ लंबाई दिया है तो चौड़ाई पूछेगा, क्षेत्रफल के साथ चौड़ाई दिया है तो लंबाई। इन तीनों सवालों को हम देखेंगे बारी बारी से, ठीक है। चलिए इतना लिख लीजिए। चलिए देखिए, पहला जो सवाल हमने लिया है वो एकदम आसान सवाल लिया है। जो पहला टाइप था जिसमें लंबाई दिया रहेगा, चौड़ाई दिया रहेगा, हमें क्या निकालना रहेगा, क्षेत्रफल। तो देखिए प्रश्न क्या है, एक आयत की लंबाई 10 सेमी, लंबाई कितनी है 10 सेमी, और चौड़ाई 7 सेमी है, चौड़ाई 7 सेमी है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लंबाई दिया है 10 सेमी दिया है ना, मीटर नहीं, 10 सेमी, ये क्या हो गई अपनी लंबाई, और 7 सेमी क्या हो गई, चौड़ाई, ठीक है। लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो हम बताए थे ना, क्षेत्रफल का सूत्र जो है, इसमें 1 2 3 अज्ञात है, 3 अननोन है। बार बार बोलते हैं ना, अज्ञात अननोन है ना। तो 3 है, 2 ठो दिया है, तीसरा पूछ रहा है। क्या क्या दिया है, लंबाई दिया है, चौड़ाई, पहला यही था ना, पहले वाले में लंबाई दिया था, चौड़ाई दिया था, क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा था, यही ना कर रहा था पहला जो टाइप था। लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, क्षेत्रफल पूछ रहा था। तो लंबाई दिया है कि नहीं, कितना दिया है, लंबाई 10 सेमी, चौड़ाई कितना दिया है। सूत्र हमें पता है, सूत्र आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर देते हैं, सीधा सा सूत्र है। तो सूत्र हमें पता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना दिया है, मान रख दे, मान रख दे, लंबाई कितना दिया है 10 सेमी, चौड़ाई कितना दिया है 7 सेमी, ये भी सेमी, ये भी सेमी, तो 10 सत्ते कितना हो गया 70। अब देखिए सेमी का 2 बार गुणा होता है, सेमी गुणे सेमी, है कि नहीं, सेमी गुणे सेमी। तो इसे हम लिख सकते हैं सेमी घाते 2, या इसे हम बोल सकते हैं वर्ग सेमी, वर्ग सेमी। ये ध्यान रखिए, कल भी बताए, अच्छा ये बताए थे हम कल ना, कि अगर सेमी का 2 बार गुणा कर दिए तो ये हो जाएगा वर्ग सेमी, ठीक है, ठीक है। तो इतना लिखने, ये पहला सवाल है इसलिए हम इतना सेमी सेमी लिखे हैं। जैसे 10 7 10 सेमी 7 सेमी, तो 10 गुणे 7 70, सेमी गुणे सेमी, सेमी स्क्वायर, यानी सेमी घाते 2, इसे 70 वर्ग सेमी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है, क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो वर्ग में ही रहेगा। वर्ग में चाहे सेमी हो, वर्ग में सेमी भी हो सकता है, वर्ग मीटर भी हो सकता है, या और कोई मात्रक जो भी रहेगा, लेकिन इसमें वर्ग जरूर लगा रहेगा।
ध्यान दीजिएगा, अगर सेमी दिया है लंबाई तो सेमी रहेगा, वर्ग सेमी। मीटर दिया रहेगा लंबाई, वर्ग मीटर होगा। तो अगर पूछा जाए कि लंबाई और चौड़ाई अगर सेमी में दिया है तो क्षेत्रफल का मात्रक का जो होगा उत्तर आएगा वो किस में आएगा, वर्ग सेमी में। ठीक है, याद रहेगा। अगर किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई मीटर में दी गई है तो जो उत्तर आएगा गुणा करने पर जो क्षेत्रफल आएगा वो मात्रक, उसका मात्रक क्या होगा, वर्ग से, वर्ग मीटर, वर्ग क्या होगा, मीटर। याद रहेगा। तो इस सवाल को जो इतना तामझाम हम लोग किए हैं, इसको हम जब इतनी बात समझ गए तो बार बार इतना थोड़ा लिखेंगे, हम सीधे क्या लिखेंगे, सीधे लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, अगर लंबाई की जगह हम यल लिख के शून्य लिख देंगे तब भी समझ जाइएगा कि लंबाई ऐसे लिख दिए तो ये लंबाई हो। ठीक, चौड़ाई की जगह ऐसे लिख दिए तो चौड़ाई हो गई। ठीक है, अगर कहीं लिखा मिले, किताब में भी कहीं मिले, ये समझ जाएगा कि वो चौड़ाई है। तो लंबाई कितना दिया है, 10। सेमी नहीं लिख रहे हैं, बाद में हम उत्तर लिख देंगे। चौड़ाई कितना दिया है, 7। तो 10 सत्ते कितना हुआ, 70। चूंकि ये भी सेमी ये भी सेमी, तो मात्रक हम क्या होगा, वर्ग सेमी। ठीक है, बस 2 लाइन में। ठीक है ना, ये समझने के लिए बताए हैं, इसके लिए मत परेशान होइए। ठीक है, कहीं भी आयत का क्षेत्रफल निकालना होगा, लंबाई दिया है चौड़ाई दिया है, दोनों का गुणा कर दीजिए। मात्रक ध्यान रखिएगा, मात्रक में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर सेमी में दिया है, दोनों सेमी में है, तो मात्रक हमारा क्या लिखेंगे, वर्ग सेमी। अगर दोनों मीटर में रहता है तो मात्रक क्या लिखते, वर्ग मीटर। अब कोई डाउट नहीं ना है? नहीं। लंबाई और चौड़ाई दिया रहेगा, क्षेत्रफल निकाल लेंगे ना? हाँ। उसका मात्रक भी लिख लेंगे ना? हाँ। चलिए देखिए दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं। अब क्या चीज दिया है, क्षेत्रफल दिया है। देखिए क्षेत्रफल दिया रहेगा, छेद लिख के शून्य लिख देंगे, समझ जाएंगे ना? हाँ। क्षेत्रफल दिया रहेगा और लंबाई दिया है, हमसे चौड़ाई पूछ रहा है। दूसरा हो गया ना, क्षेत्रफल दिया है, लंबाई दिया है, चौड़ाई पूछ रहा है। प्रश्न देखिए, एक आयताकार हाल का क्षेत्रफल 50 वर्ग मीटर है। क्षेत्रफल कितना दिया है, 50 वर्ग मीटर क्षेत्रफल दिया है ना। यदि उसकी लंबाई 10 मीटर हो, लंबाई कितना दिया है, 10 मीटर। ठीक है, क्षेत्रफल कितना दिया है, 50 मीटर। लंबाई कितना दिया है, 10 मीटर। कितना दिया है, 10 मीटर। हमसे चौड़ाई पूछ रहा है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, सूत्र ही लिखेंगे ना। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। बस मान रख दिया जाए, मान रख दिया जाए ना। जो दिया है क्षेत्रफल की जगह क्षेत्रफल रख दिया जाए, लंबाई की जगह लंबाई रख दिया जाए, चौड़ाई निकल जाएगा ना। क्षेत्रफल की जगह क्या लिखें, क्या लिखें, 50। लंबाई की जगह कितना रखें, 10। चौड़ाई की जगह क्या x मान ले, चलिए तो x बराबर क्या होगा, 50। 10 इधर आएगा, क्या कहाँ जाएगा, नीचे। 10 कितना हो गया, 5। नहीं ना हुआ, 10 पचे 50। तो x के को क्या है माने हैं हम, चौड़ाई। तो हमारी चौड़ाई कितना हो गई, 5। क्या हो गई, मीटर की वर्ग मीटर, बताइए क्या हो गया, वर्ग मीटर। अच्छा
अरे मेरे भैया, मेरे बच्चों, क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग मीटर या वर्ग सेमी या वर्ग करके, जो भी होता है। अभी हमने बताया है ये क्षेत्रफल के लिए है, बताए हैं ना? किसके लिए है? क्षेत्रफल के लिए है। तो ये चौड़ाई क्षेत्रफल है का? नहीं। अगर कहीं लंबाई रहेगी या चौड़ाई रहेगी तो उसका मात्रक मीटर होगा या सेमी होगा या इस तरह से जो भी मात्रक होगा, डेसीमीटर, मिलीमीटर, जो भी रहेगा, इन सब का मात्रक क्या होगा? क्या होगा? क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा? वर्ग मीटर, वर्ग सेमी। लंबाई और चौड़ाई जब आएगा तो वो क्या होगा? मीटर, सेमी। तो यहाँ मीटर में आएगा कि सेमी में आएगा? मीटर। तो 5 क्या लिखेंगे? मीटर। बुझात बा? अब न घबराई भोला। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? वर्ग मीटर होगा या वर्ग सेमी। वर्ग जहां भी लगेगा क्षेत्रफल में लगेगा। क्षेत्रफल में क्यों लगता है? क्योंकि लंबाई और चौड़ाई का गुणा करते हैं, तो मीटर मीटर गुणा होगा तो वर्ग मीटर बन जाएगा, सेमी सेमी गुणा होगा वर्ग सेमी बनेगा। तो अब ये कंफ्यूजन नहीं ना रहेगी बबुआ? क्षेत्रफल में ही वर्ग मीटर आएगा और वर्ग सेमी आएगा। ठीक बा? बोलो, ठीक है ना? अच्छा, अगर लंबाई चौड़ाई रहेगा तो क्या होगा? मीटर या सेमी। तो इसकी जो चौड़ाई आई वो कितना आ गई? 5 तो आया। मीटर में आया कि सेमी में आया? मीटर। मीटर में। कर लेंगे? चलिए चलिए, इसी में हम थोड़ा सा चेंज कर दें, क्षेत्रफल वही रहने दें, लंबाई की जगह हम चौड़ाई कर दें। चौड़ाई कितना आता? 5 मीटर। चौड़ाई कर दे 5 मीटर। क्योंकि हम लोगों को सवाल बनाना सीखना है, सवाल बनाना जान गए तो सवाल तो बहुत आसान लगेगा। ठीक है, लंबाई 5 मीटर। अब क्या निकलवाएंगे यहाँ बताइए? लंबाई। लंबाई बताओ। वही सवाल है, उत्तर भी उसी तरह से आएगा। इसको हम लोग मिटा दें। ठीक है, चलिए। तो देखिए, एक आयताकार हाल का क्षेत्रफल कितना है? 50 वर्ग मीटर। उसकी इस बार चौड़ाई दी गई है। क्या दिया गया है? चौड़ाई। मतलब क्षेत्रफल दिया है, चौड़ाई दिया है, हमसे लंबाई पूछी गई। वही चीज है ना, बस थोड़ा सा बदल दिए हैं। लंबाई की जगह चौड़ाई पूछ दिए हैं, सॉरी, चौड़ाई की जगह लंबाई पूछ दिए हैं। सूत्र लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे ना? जो दिया है वो लिख देंगे, जो नहीं पता रहेगा उसे क्या मान लेंगे? क्षेत्रफल कितना लिखे? 50। लंबाई कितना? 5। हाँ, कितना है? लंबाई 5 है। लंबाई कितना माने? x। चौड़ाई कितना? 10। कहाँ 10 दिखाई दे रहा है? 5। हम सोचे हमको 5 दिखाई दे रहा, दूरी से 5 का दूना दिख रहा है कहाँ? ये अक्षर, ये जो 5 है गिनती का अक्षर, ठीक है, 5 अंक, वो दूरी से डबल हो जा रहा है क्या? कितना है चौड़ाई? 5। ठीक है, तो 50, x उधर रहेगा, 5 इधर आ जाएगा तो कहाँ चला जाएगा? नीचे। तो x बराबर कितना आ गया? 10। तो x हमारा क्या है? लंबाई की चौड़ाई? लंबाई। क्या है? लंबाई। लंबाई। अब बताइए मुझे 10 क्या रहेगा? मीटर।
इसका मात्रक क्या लिखे, वर्ग मीटर की मीटर? मीटर। चलिए अच्छा, ठीक है। तो मुझे ये बताइए, अगर किसी, ये समझ गए ना? कोई दिक्कत तो है ना? पहले की तरह है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल दिया है 50, लंबाई नहीं पता है, मान लेते हैं x, चौड़ाई 5, x बराबर 5 इधर चला आएगा पक्षांतर करके, कितना हो गया 10। अब मात्रक जहाँ लंबाई रहेगी चौड़ाई रहेगी वहां मात्रक मीटर और सेमी होगा, या तो यहाँ क्या होगा, मीटर। ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि अगर आपको लंबाई दी रहेगी, चौड़ाई दी रहेगी, ठीक है, क्षेत्रफल निकाल लेंगे, लंबाई दी रहेगी, क्षेत्रफल दिया रहेगा, चौड़ाई निकाल लेंगे, क्षेत्रफल दिया रहेगा, चौड़ाई दिया रहेगा, लंबाई निकाल लेंगे। तो कुछ प्रश्न किया जाए, मात्रक पर भी प्रश्न बन सकता है कि क्षेत्रफल का मात्रक क्या है, लंबाई का मात्रक क्या है, ठीक है, पूछा जाए। चलिए तो आप लोग तैयार हैं? तो आज हम लोग देखें आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। तो मुझे आयत के क्षेत्रफल का सूत्र बता दीजिए। सबसे पहले आयत के क्षेत्रफल का क्या सूत्र है? आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई, वेरी गुड। यानी लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देंगे तो हम क्या निकल जाएगा, लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, आयत का क्या निकलेगा, क्षेत्रफल। वेरी गुड। अच्छा ये मुझे बताइए कि क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? अगर मान लीजिए लंबाई और चौड़ाई मीटर में दिया गया हो तो जो क्षेत्रफल आएगा उसका मात्रक जब हम लिखने जाएंगे तो क्या लिखेंगे, वर्ग मीटर। वेरी गुड। अगर लंबाई सेमी में है, चौड़ाई भी सेमी में है, तो उसका मात्रक लिखने जाएंगे तो क्या लिखेंगे, सेमी, वर्ग सेमी। वेरी गुड। अच्छा लंबाई और चौड़ाई का मात्रक बताइए मुझे। अगर मीटर में दिया है तो लंबाई का मात्रक क्या होगा, मीटर। ठीक, चलिए। अच्छा मुझे अब बता दीजिए, अब मैं एक आयत की लंबाई बता रहा हूं, चौड़ाई बता रहा हूं, उसका क्षेत्रफल बताना है आपको, एकदम सीधा सीधा सवाल, ठीक है, ठीक है। चलिए लंबाई है आयत की 10 मीटर, लंबाई आयत की कितनी है, 10 मीटर। चौड़ाई है आयत की 5 मीटर, चौड़ाई आयत की कितनी है, 5 मीटर। तो उसका क्षेत्रफल बताइए। लंबाई 10, चौड़ाई 5, उसका क्षेत्रफल बताइए कितना आएगा, 50। मात्रक भी बताइए, 50 क्या, 50 क्या आएगा, बताइए 50 क्या आएगा। लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर, तो क्षेत्रफल निकाले 50, तब तो क्या आएगा, 50 का मात्रक क्या, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा, क्या होगा, तो आप मीटर क्यों बता रहे थे? चलिए बैठिए, फिर से बताइए, ठीक है, गलत मत बताइए, सही बताइए, ठीक है। अब मैं सेमी में आ जा रहा हूं। एक आयत की लंबाई 3 सेमी, लंबाई कितनी, 3 सेमी, चौड़ाई 2 सेमी, चौड़ाई 2 सेमी, तो उसका क्षेत्रफल बताइए। लंबाई 3 सेमी, चौड़ाई 2 सेमी, तो क्षेत्रफल बताइए कितना हुआ, 6। वेरी गुड। मात्रक भी बताइए, वर्ग क्या होगा, हाँ 6 वर्ग, ठीक है। तो समझ गए ना, मात्रक आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसके सवाल कर लेंगे, चलिए वेरी गुड। चलिए बताइए, एक आयत की लंबाई 4 मीटर, लंबाई कितनी है, 4 मीटर,
और चौड़ाई 2 मीटर, ठीक है। लंबाई 4 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर है, उसका क्षेत्रफल बताइए। 8 वर्ग मीटर। 8 वर्ग मीटर। चलिए वेरी गुड, समझ गए ना। जब मीटर में बोलेंगे तो वर्ग मीटर और सेमी में बोलेंगे तो वर्ग सेमी, ठीक है ना। चलिए एक आध और पूछ लिया जाए। चलिए अंतिम, एक आयत की लंबाई 5 सेमी, ध्यान से सुनिए, एक आयत की लंबाई 5 सेमी और चौड़ाई 2 सेमी, लंबाई 5 सेमी चौड़ाई 2 सेमी है, तो उसका क्षेत्रफल बताइए। 5 सेमी लंबा है और 2 सेमी चौड़ा है। 10 वर्ग सेमी, ठीक है। चलिए वेरी गुड, ठीक है, समझ गए ना।